सेकेंड ईयर की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर का आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं राजस्थान का भूगोल सेकेंड बुक से जो टॉपिक करवा रहा हूँ उसका नाम है राजस्थान में पशुधन पर एक लेख लिखिए। स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी जो आपसे क्वेश्चन करेगी इस बुक से, इसका नाम राजस्थान का भूगोल है। तो क्वेश्चन कैसे होगा, राजस्थान की प्रमुख मवेशी नस्लों पर एक भौगोलिक लेख लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। यह राजस्थान के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में पशुधन के महत्व की समीक्षा कीजिए। यह स्टूडेंट क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान में पशुधन पर एक लेख लिखिए। स्टूडेंट, मैंने लिख दिया जैसा क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुधन पर एक लेख लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में पशुधन का महत्व। राजस्थान में पशुधन का महत्व। राजस्थान में पशुधन का महत्व। तो सुनिए स्टूडेंट, राजस्थान में पशुधन के महत्व का विवेचन कुछ बिंदुओं से हम करेंगे। पहला, उपयोगी गोबर की खाद में पशुओं का कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान गोबर की खाद है। गोबर की खाद अन्य रासायनिक खादों की अपेक्षा उत्तम प्रकार की मानी गई है। इस खाद का उपयोग करने से रासायनिक खादों की अपेक्षा कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। पशुओं की हड्डी व खून से भी खाद बनाई जाती है। अगला पॉइंट है, पशुधन का क्या महत्व है। नंबर 2, कृषि कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। राजस्थान में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में ही नहीं अपितु संपूर्ण राज्य में पशु कृषि कार्यों में यथा हल खींचने, खलिहानों में फसलों से अन्न निकालने, कुओं से पानी खींचने, बोझा ढोने के लिए प्रयुक्त होते हैं। कृषि कार्यों में बैल, ऊंट आदि पशुओं का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि परिवहन की दृष्टि से पशुपालन का महत्व। राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में ऊंट या ऊंट गाड़ी का परिवहन महत्वपूर्ण साधन है। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रमुख साधन बैलगाड़ी। इस प्रकार ऊंट या बैल राजस्थान के क्षेत्र में परिवहन के मुख्य साधन है। अगला पॉइंट है कि पशुधन का क्या महत्व है। अधिक चारे वाली फसलों के उत्पादन से पशुपालन को राज्य के पश्चिमी भाग में बाजरा, गवार आदि मुख्य फसलें जो चारे की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनमें चारे की मात्रा अधिक होती है जो अधिक संख्या में पशुओं का भरण पोषण कर सकती है। इस क्षेत्र में पशुपालन लाभकारी माना जाता है। अगला पॉइंट है, रोजगार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में पशुपालन न केवल कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि रोजगार की दृष्टि से भी समान महत्व है। यहाँ लोग मुर्गी पालन, दुग्ध व्यवसाय, सौदा उद्योग में लगे हैं। परिवहन के साधन के रूप में इन पशुओं को काम में लेकर इससे रोजगार प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति तथा भारतीय संदर्भ में राजस्थान के पशुधन का महत्व। पशुपालन से राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में 19% से अधिक का योगदान प्राप्त होता है। भारतीय संदर्भ में राजस्थान के पशुधन के महत्व निम्न तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। पहला, राजस्थान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का अंश लगभग 9.5% है। दूसरा, राज्य के पशुओं द्वारा भार वहन शक्ति 35% है। भेड़ के मांस में राजस्थान का भारत में 30% अंश है। ऊंट में राजस्थान का भारत में 40% अंश प्राप्त होता है। और अगला पॉइंट, वर्तमान में राज्य में भेड़ों की संख्या समस्त भारत की लगभग 25% भेड़ें राजस्थान में है। अगला पॉइंट है कि राजस्थान में पशुधन का क्या महत्व है। नंबर 7, अकाल व कम वर्षा में पशुओं का महत्व। राजस्थान में शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा के कारण प्राय अकाल एवं सूखे की समस्या बनी रहती है। ऐसी परिस्थिति में अच्छी फसलें लेना तो संभव ही नहीं रहता। इस स्थिति में यहाँ भेड़ बकरियों का विशेष महत्व है क्योंकि ये अत्यंत
बारीक घास तथा विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में भी स्वस्थ रह सकती हैं और अपने पालकों के जीवन यापन का साधन बनती हैं। इसके बाद है मरु क्षेत्र में बीमा का कार्य। राजस्थान में शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र में पशुपालक बीमा का कार्य करता है, क्योंकि वर्षा के अभाव के कारण यहाँ फसलें नष्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ लोग पशुपालन पर निर्भर रहते हैं, इससे प्राप्त आय से वे अपनी जीविका चलाते हैं। पशु खाद्य की पौष्टिकता के आधार पर राजस्थान में पशु दूध, दही, घी, मांस, अंडा के रूप में यहाँ उत्पादित मोटे अनाज के साथ मिलकर यहाँ के भोजन को संतुलित बनाते हैं। इस प्रकार राजस्थान के लोगों को स्वस्थ बनाए रखने में पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान है। दुधारू पशुओं से राजस्थान को प्रतिवर्ष 80.54 लाख टन दूध मिलता है, जो कि यहाँ की डेयरी उद्योग के विकास में सहायक होता है। यहाँ के कुल दुग्ध उत्पादन का 9.5% भाग प्राप्त होता है। इसी प्रकार राजस्थान में बड़ी मात्रा में पशुओं से मांस प्राप्त होता है। वर्तमान में लगभग 65,000 टन मांस उपलब्ध है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट नंबर 10, पशुओं से चमड़ा, खाल, ऊन आदि की प्राप्ति। राजस्थान में पशु काफी अधिक मात्रा में पाले जाते हैं। इस प्रकार राजस्थान में लगभग 5 करोड़ पशु, जिनसे बड़ी मात्रा में चमड़ा व ऊन प्राप्त होता है, जिससे अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। इसके माध्यम से चमड़ा तथा ऊन उद्योग विकसित होता है। चमड़े व खालों से जूते, पानी खींचने के चर्स, दस्ताने, रस्से, थैले, अटैची, कोट आदि वस्तुएं बनती हैं। ऊन से कंबल बनता है और गर्म कपड़े, दुशाले, स्वेटर आदि का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त पशु से सींग व हड्डियां भी मिलती हैं। ये बटन, खाद, कंघे, खेल का सामान आदि के काम आती है। राजस्थान में पशुधन संरचना। अगला मेरा पॉइंट है राजस्थान में पशुधन संरचना। राजस्थान में पशुधन संरचना। राजस्थान में पशुधन संरचना। अब सुनिए, राजस्थान में पशुधन की संरचना में निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 1, राजस्थान में पशुओं की संख्या तथा वृद्धि। नंबर 2, राजस्थान में पशुधन का क्षेत्रीय वितरण। नंबर 3, राजस्थान में प्रमुख पशु एवं उनकी नस्लें। तो नंबर 1, राजस्थान में पशुओं की संख्या व वृद्धि। राजस्थान में पशुधन राजस्थान में पशुओं की संख्या बढ़ी। पशुओं की संख्या वृद्धि। राजस्थान में पशुओं की संख्या में वृद्धि। राजस्थान में 2003 की पशु गणना के अनुसार कुल पशुओं की संख्या 491.96 लाख थी, जो कि बढ़कर इसमें लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है और पशुओं की संख्या में नई जनगणना के अनुसार काफी सुधार पाया गया है। अगला पॉइंट है राजस्थान में पशुधन का क्षेत्रीय वितरण। राजस्थान में पशुधन का क्षेत्रीय वितरण। पशुधन का क्षेत्रीय वितरण। राजस्थान में पशुधन का क्षेत्रीय वितरण। तो स्टूडेंट, मिट्टी की प्रकृति, तापमान तथा वर्षा के आधार पर प्रांत को निम्नलिखित 2 पशु प्रदेशों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। पहला उत्तरी पश्चिमी भाग, इसमें क्या था
पश्चिमी भाग। तो सुनिए जरा, राजस्थान का आधे से अधिक क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तरी पश्चिमी भाग में फैला है, जहां भूमि रेतीली, पानी का असमान वितरण व कमी तथा तापमान ऊंचा रहता है। इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की बात करें उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का वितरण 35 सेंटीमीटर से भी कम रहता है स्टूडेंट। इस भाग में मरुस्थल समांतर बालू की पहाड़ियों से परिलक्षित होता है। वर्षा ऋतु में छोटी झाड़ियां व घास उग जाती है। इस प्रकार के क्षेत्रों में राज्य में उत्तम चौपाई यथा भेड़, बकरियां और ऊंट पाले जाते हैं। पानी की कमी के कारण प्रजनकों तथा मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। इस क्षेत्र में पशुओं के लिए चारा वर्षा ऋतु में केवल 2-3 महीने तक ही उपलब्ध रहता है। इस क्षेत्र में अरावली के पश्चिमी भाग से सटे हुए अर्ध शुष्क भाग में मलानी अथवा मारवाड़ी किस्म के घोड़े पाले जाते हैं। यहाँ प्रसिद्ध राठी नस्ल की गायें पाली जाती हैं, जिन्हें विस्तृत चारागाहों में रखा जाता है। इसके अलावा थार पारकर और कांकरेज सांचौर क्षेत्र में जो नस्ल की गायें पाली जाती हैं। इस क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में दूध का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए दूध से घी बनाया जाता है। और अगला जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी पूर्वी भाग। उत्तरी पश्चिमी भाग उसके बाद है दक्षिणी पूर्वी भाग। नंबर 2 दक्षिणी पूर्वी अगला दक्षिणी पूर्वी भाग। राजस्थान में अरावली श्रृंखला की पूर्व और दक्षिण में दक्षिणी पूर्वी भाग का विस्तार है। तापमान, वर्षा, मिट्टी और वनस्पति की दशाओं यह क्षेत्र अधिक विविधताएं रखता है। इस क्षेत्र में विस्तृत चट्टानी, बंजर भूमि एवं कटे-फटे भागों का विस्तार पाया जाता है। यहाँ अनेक नदियों तथा उनकी सहायक नदियों का जाल बिछा है, जिनके किनारों पर उपजाऊ मिट्टी में प्राकृतिक वनस्पति बहुतायत में मिलती है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 55 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। यहाँ राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। यहाँ चौपाइयों की नस्लों में हरियाणा, मेवाड़, मालवी, थार पारकर व गिर सामान्य रूप से पाई जाती हैं। बकरियों की प्रमुख नस्लों में जमुनापुरी, बारबरी और सिरोही मुख्य नस्लें हैं। भैंसों में पंजाब की मुरा नस्ल की प्रमुख स्थान रखती है। अब स्टूडेंट मैं बात करूंगा राजस्थान में प्रमुख पशु एवं उनकी नस्लें कौन कौन सी। तो स्टूडेंट राजस्थान में प्रमुख पशु एवं उनकी नस्लें। राजस्थान में पशु उनकी नस्लें। राजस्थान में प्रमुख पशु एवं उनकी नस्लों की बात कर रहे हैं। राजस्थान में 2003 की जनगणना के आधार पर 491.46 लाख पशुवार था और उसमें निरंतर वृद्धि होती चली गई है। पहले हम बात करेंगे गाय व बैल। राजस्थान में जो प्रमुख पशु है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गाय और बैल। नंबर 1 गाय व बैल। गाय व बैल की बात करें तो स्टूडेंट राजस्थान में गाय की मुख्य नस्लें साहीवाल। राजस्थान में
मुख्य जो नस्लें सहीवाल, लाल सिंधी, गिर, सहीवाल, लाल सिंधी, गिर, थार पारकर, ये राजस्थान में गायों की नस्ल है। सहीवाल है स्टूडेंट। उसके बाद मैंने लिखा लाल सिंह, गिर, थार पारकर, मेवाती, नागौरी, मेवाती, नागौरी, इस प्रकार की गाय में बैल की नस्ल पाई जाती है राजस्थान में। सहीवाल, लाल सिंह, लाल सिंधी, गिर, थार पारकर, मेवाती और नागौरी किस्म की गाय या बैल यहाँ पाले जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपको बता दूं, भारत की कुल गायों का 8% राजस्थान में पाया जाता है। भारत की कुल गायों का 8% वंश गाय या बैल का 8% भारत में पाया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, राजस्थान में वर्ष 1992 की जनगणना के अनुसार 116 लाख पशु गाय या बैल के रूप में पाए गए, जिसमें निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। 97 की जनगणना के अनुसार 121.8 लाख गोवंश पाया गया है। इसके बाद स्टूडेंट मैं बता दूं, 2002-03 में दूध का कुल उत्पादन 79.08 लाख टन था। दूध का जो उत्पादन था वो कितना था? 79.08 लाख टन। कितना दूध का उत्पादन हो रहा है स्टूडेंट? दूध उत्पादन की बात कर रहा हूँ। 79.08 लाख टन दूध का उत्पादन होता है। इसके बाद बात करूँ, राजस्थान में जोधपुर क्षेत्र की और नागौरी गायें अधिक मिलती हैं। कांकरेज नस्ल की गायें बाड़मेर, पाली, सिरोही और जालौर जिलों में मिलती है। थार पारकर नस्ल की गायें बाड़मेर, संचौर, पूर्वी जैसलमेर तथा जोधपुर के पश्चिमी भागों में मिलती है। राठी गायें गंगानगर, बीकानेर तथा चूरू जिलों में मिलती है। हरियाणा नस्ल की गायें आपको सीकर में, मालवी नस्ल की गायें जो आपको मिलेगी वो कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में मिलती है। इसके बाद स्टूडेंट मैं बात करता हूँ नस्ल के आगे भैंस। नंबर 2 पे स्टूडेंट जो मैं बात कर रहा हूँ वो है भैंसे। बात कर रहे थे हम भैंसों की, पशु में प्रमुख नस्ल की बात कर रहे थे। पहला मैंने बताया गाय है, बैल। अब मैं बात करूंगा भैंसे। अधिक दूध के लिए राजस्थान में भैंसों को पाला जाता है। 1997 की पशु गणना में राजस्थान में 63.4 लाख भैंसे थी। 97 में जो जनगणना हुई, सॉरी 88 की जनगणना में, मैं दोबारा बताता हूँ, 88 की जनगणना में राजस्थान में 63.4 लाख भैंसे थी, जो 1997 की गणना में यह संख्या बढ़कर 97.56 लाख हो गई है। इसकी प्रसिद्ध नस्ल मुर्रा है। भैंसों की जो प्रसिद्ध नस्ल है उसको मुर्रा नस्ल कहते हैं। मुर्रा नस्ल अधिक दूध के उत्पादन के लिए भैंसों को पाला जाता है राजस्थान में। मुर्रा नस्ल की आपको भैंस मिलेगी यहाँ। उसके बाद लिखा है कि यह मुख्य रूप से आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। मुख्यतः भैंस आपको कोटा, बूंदी, गंगानगर, सवाई माधोपुर, अलवर जिले में, भरतपुर और जयपुर जिलों में पाई जाती हैं। इन जिलों में लगभग 27 लाख भैंसें पाली जाती हैं। ये भैंसें एक समय में 10 से 12 किलोग्राम दूध देती हैं। इसके बाद बात करो पशु में अगली नस्ल की, पशुओं की नस्ल भेड़े। हम बात कर रहे हैं भेड़ की। बात करते हैं भेड़। ध्यान से सुनिएगा।
1992 की जनगणना के अनुसार कुल भेड़ें 122 लाख थी, जो 1997 में बढ़कर 143.12 लाख हो गई। भारत की भेड़ों का लगभग 20% राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क भागों में मिलता है। भारत की भेड़ों का 20% हिस्सा किसका? भारत। स्टूडेंट, भारत में जो कुल भेड़ें पाई जाती हैं उसका 20% हिस्सा राजस्थान में है। इसके बाद बात करता हूँ, ये आपको शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में मिलती है। भेड़ों में ऊन के अतिरिक्त दूध व मांस भी मिलता है। भेड़ों से हमें ऊन के अतिरिक्त मांस की प्राप्ति भी होती है। राजस्थान में उपलब्ध भेड़ों की 8 प्रमुख नस्लें हैं, जिसमें एक खास नस्ल चोकला। की भेड़ों की कितने नस्लें? 8 नस्ल है। 8 नस्लें हैं। इसमें से सबसे मेन है चोकला। स्टूडेंट, 8 नस्ल की भेड़ें राजस्थान में पाई जाती हैं, जिसमें सबसे खास नस्ल मैंने आपको लिखा था चोकला, मगरा, पुगल। चोकला, मगरा, पुगल। चोकला, मगरा, पुगल। उसके बाद मैं बात करूं भेड़ों की, नाली, मारवाड़ी, जैसलमेरी। नाली, मारवाड़ी, ये सब स्टूडेंट मैं भेड़ों की नस्ल की बात कर रहा हूँ कि राजस्थान में कौन कौन सी नस्ल की भेड़ें पाली जाती हैं। खासकर नस्ल मैंने लिखी चोकला, मगरा, पुगल, नाली, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मालपुरी तथा सोनाड़ी। मालपुरी, सोनाड़ी, मालपुरी, सोनाड़ी और जैसलमेरी। चोकला, मगरा, पुगल, नाली, मारवाड़ी, मालपुरी, सोनाड़ी और जैसलमेरी भेड़, ये सब 8 नस्लें हैं भेड़ों की राजस्थान में। चोकला नस्ल मुख्यतः चूरू, झुंझुनू तथा सीकर जिलों में मिलती है। मगरा नस्ल की जो भेड़ है वो आपको स्टूडेंट पाई जाती है बीकानेर जिले में। पुगल नस्ल बीकानेर में तथा जैसलमेर में मिलती है। नाली नस्ल की भेड़ राजस्थान में लगभग 3.5 लाख है। ये भेड़ें मुख्यतः राजस्थान की उत्तरी तथा पूर्वी भाग में पाली जाती हैं। मारवाड़ी नस्ल बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, भीलवाड़ा तथा अजमेर व नागौर में जिलों में मिलती है। और मालपुरी नस्ल जयपुर, टोंक तथा सवाई माधोपुर जिलों में मिलती है। सोनाड़ी भेड़ें उदयपुर खंड में पाई जाती हैं। इसके बाद है बकरे, बकरियां। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट हम बकरे, बात करें बकरे और बकरियों की नस्ल की। तो स्टूडेंट 92 की जनगणना के अनुसार बकरे बकरियों की संख्या 151 लाख थी, जो 97 में बढ़कर 169.37 लाख हो गई। राजस्थान में बकरी और बकरियों की मुख्यतः शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाली जाती है। इसकी सिरोही, मारवाड़ी, जमुनापुरी व बारबरी नस्लें प्रमुख हैं। 4 प्रकार की नस्लें हैं बकरियों में, सिरोही, मारवाड़ी, जमुनापुरी और बारबरी नस्लें प्रमुख है। सिरोही नस्ल दूध व मांस दोनों के लिए उत्तम मानी जाती है, जबकि मारवाड़ी नस्ल मांस के लिए उत्तम मानी जाती है। यह विशेष रूप से राज्य के सूखे पश्चिमी भाग में पाली जाती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट मेरा ऊंट।
रेगिस्तान का जहाज के नाम से स्टूडेंट जाना जाता है इसको। बात कर रहे हैं ऊंट की। राजस्थान में ऊंट आवागमन व परिवहन का साधन भी माना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेगिस्तान के जहाज के नाम से कोई पशु जाना जाता है तो वो ऊंट है। राजस्थान में ऊंट मुख्यतः आवागमन की सुविधा की दृष्टि से पाला जाता है। इसका प्रयोग परिवहन में व कृषि कार्यों में किया जाता है। 88 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल ऊंट 7.2 लाख थे। इसे रेगिस्तान का जहाज यह बाड़मेर, गंगानगर, चूरू जिलों में अधिक संख्या में पाला जाता है। 1997 की पशुगणना के अनुसार राज्य में 6.68 लाख ऊंट थे। 88 की पशुगणना में 7.2 लाख ऊंटों में से 2.87 लाख ऊंट इन्हीं 3 जिलों में पाए जाते हैं, जो लगभग राजस्थान के कुल ऊंटों का 39% भाग है। धौलपुर में भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा तथा टोंक जिलों में इनकी संख्या नगण्य है। अन्य 1997 में पशुगणना के अनुसार राजस्थान में 5.1 लाख अन्य पशु थे। इनमें मुख्य रूप से गधे, खच्चर, घोड़े हैं। ये ज़्यादातर सवारी, तांगा व बोझा ढोने के काम आते हैं। ये शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जोधपुर, जालौर और बाड़मेर जिलों में मलानी नस्ल के घोड़े प्रसिद्ध हैं। सर्वाधिक गधे बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुधन का क्या महत्व है और राजस्थान के पशुधन पर एक लेख लिखी। तो मैंने आपको राजस्थान में पशुधन की नस्लें बताई। राजस्थान में गाय व बैल पाले जाते हैं, भैंसें पाली जाती हैं, भेड़ और बकरियां, उसके बाद ऊंट मैंने आपको बताया पाले जाते हैं। और महत्व राजस्थान में पशुधन का जो क्षेत्रीय वितरण मैंने बताया, 2 क्षेत्रों में बांटा है उसको, उत्तरी पश्चिमी भाग में और दूसरा दक्षिण पूर्वी भाग में। और महत्व की बात मैंने शुरू में बताई, तो एक बार थोड़ा दोबारा रिपीट कर दूं। राजस्थान के पशुधन का जो महत्व है वो नंबर 1 उपयोगी गोबर की खाद मिलना, उससे हमें नंबर 2 कृषि कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। नंबर 3 परिवहन की दृष्टि से पशुपालन का महत्व है। अधिक चारे वाली फसलों के उत्पादन में पशुधन का तो प्रश्न है। रोजगार की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट, राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति तथा भारतीय संदर्भ में राजस्थान के पशुधन का महत्व स्टूडेंट। अगला पॉइंट, अकाल व कम वर्षा में पशुओं का महत्व। उसका अगला पॉइंट है, अगला क्या महत्व है, मरु क्षेत्र में बीमा का कार्य करते हैं ये। नंबर 9 पॉइंट, जो महत्व मैंने आपको बताया था, पशु खाद की पौष्टिकता के आधार है। और लास्ट पॉइंट मैंने जो महत्व में बताया, पशुओं से चमड़ा, खाल व ऊन आदि की प्राप्ति होती है। तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पशु पर भी टिकी है, क्योंकि राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है, तो यहाँ इसलिए पशुधन अधिक मात्रा में पाला जाता है। जैसे भेड़, बकरियाँ, इनसे क्या लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आज का जो मेरा ये क्वेश्चन था राजस्थान में पशुधन पर एक लेख लिखिए, आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।